नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं खान सर का हिस्ट्री का बुक, उसका यहाँ पे हम लोग आज क्लास नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे क्लास नंबर 5 में आपका बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखते हुए ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट लेना है, देखना है कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। और ये आपका फाइनल रिवीजन आपको करवा रहे हैं बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, इसका दोस्तों 4 क्लास आपका हो चुका है, प्राचीन इतिहास का 4 क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको भी फटाफट रिवीजन कीजिए। और ओनली आपके पास अब 2 महीना बचा है एग्जाम में। ठीक है, ओनली 2 महीना, इसीलिए आप जो है जोश जुनून के साथ फिर से तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। चलिए 5वां यहाँ पे आज हम लोग क्लास देखेंगे। ठीक है, ये आपका जो क्लास है ये ध्यान रखना, खान सर के हिस्ट्री का बुक का क्लास है। ठीक है, हिस्ट्री के बुक के क्लास का ये 5वां आज हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि गौतम बुद्ध का मां संबंधित है किस वंश से? तो याद रखना ये कोलिय वंश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर के गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम दोस्तों याद रखना सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर के महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कहाँ पर? तो याद रखना कुशीनगर में। ठीक है, यानी कि मृत्यु इसका कहाँ हुआ? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, जिसका आधुनिक नाम दोस्तों अभी क्या है? तो याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, लुम्बिनी का यहाँ पे पूछ रहा है आधुनिक नाम, तो याद रखना मिंदेई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है किस स्थान पर दिया? सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था? तो ये श्रीवास्ती हो जाएगा। ठीक है, श्रीवस्ती में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञानवाद, क्या यहाँ पे विज्ञानवाद या योगाचर की स्थापना ईसा की दोस्तों 3री शताब्दी में किसने की थी? तो याद रखना मैत्रेय नाथ ने किया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कह रहा है कि एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था, उसका नाम क्या है? तो याद रखना ये बर्जियान था। दोस्तों ध्यान रखना, इसको आप लोग अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो आगे हम लोग देखेंगे उसमें ये सारा क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। ठीक है, ध्यान रखना 100 में 100% आपको जो है सही करना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये फाइनल रिविजन आपको करवा रहे हैं, इसीलिए अच्छे से क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि बौद्ध, यहाँ पे क्या है, बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? कि प्रस्ताव पाठ को यहाँ पे कह रहे कि क्या कहा जाता था? तो याद रखना ये आपका अनुशासन हो जाएगा। क्या होगा? अनुशासन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या किया था? किस स्थल पे यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम बुद्ध ने तपस्या किया था? तो याद रखना उरुवेला। क्या होगा? ये उरुवेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे, बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे किसके एक शासनकाल में, राजकाल में? तो याद रखना उदयन के राजकाल में आया था। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर के प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का। तो याद रखना ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था ये किसके शासनकाल में? तो ये कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो है निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ था? सर्वाधिक मूर्ति जो दोस्तों निर्माण हुआ था बुद्ध काल में किस कला में हुआ था? तो याद रखना गांधार कला में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि मौर्य उत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों को उदय हो चुका था? कितने बौद्ध पंथों का जो है उदय हो चुका था? तो याद रखना लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्के पर बुद्ध की मूर्ति होने की संकेत मिले हैं? किस शासक के द्वारा चलाया गया था जो मुद्रा, उस पर बुद्ध की जो है मूर्ति का बना संकेत मिला है? याद रखना ये कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस स्थान पर बुद्ध ने सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किया था? 5 सन्यासियों के साथ दोस्तों इन्होंने जो है संघ की स्थापना किया था, कौन से स्थान पे? तो याद रखना सारनाथ में।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ था किस में? सबसे पहली जीवनी का दोस्तों उल्लेख जो हुआ है याद रखना ललित विस्तार में, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के बौद्ध धर्म के विरल या त्रिरत्न याद रखना बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन दो भागों में दोस्तों जो है विभाजित हो गया था? हीनयान संप्रदाय कार्य के किन दो भागों में विभाजित हो गया था? तो याद रखना वैभाषिक, उसके बाद सैद्धांतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या था? तो याद रखना ये प्रत्यय आपका जो है समुत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके गौतम बुद्ध ने अपने दोस्तों जो है किसके अनुरोध पे, गौतम बुद्ध ने करके किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था किसके अनुरोध पे? तो याद रखना आनंद के दोस्तों अनुरोध पे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु कार्य के बुद्ध ने किस मार्ग की बात किया था? तो याद रखना अष्टांग मार्ग, क्या होगा ये अष्टांगिक मार्ग, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को जो है सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए? कौन सा मार्ग के तहत? याद रखना ये माध्यम मार्ग के तहत। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप दोस्तों कहाँ है? विश्व शांति स्तूप दोस्तों जो है ये कहाँ है? तो याद रखना राजगीर बिहार में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के बुद्ध की 80 फुट बड़ी दोस्तों जो है बड़ी प्रतिमा जो आपका बोध गया में है निर्मित की गई है किसके द्वारा? तो याद रखना ये जापानों के द्वारा दोस्तों जो है निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के सर्वप्रथम स्तूप दोस्तों शब्द मिलता है, स्तूप शब्द दोस्तों सर्वप्रथम जो मिलता है याद रखना ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के सारनाथ, यहाँ पे सारनाथ, सांची, बोध गया और कोसीनारा में वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों इन सभी में ये सांची में जो स्थित है वो घटनाओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के संसार दोस्तों जो अस्थिर और क्षणिक है, ठीक है। बौद्ध, जैन, गीता और वेदांत में कार्य है कि जिससे संबंध है, याद रखना दोस्तों ये किससे है? तो ये बौद्ध से है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कहाँ मिलता है? तो बौद्ध के अनुसार से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि इसी को इंग्लिश में पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक है यहाँ पे कि द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ये किस पर? तो याद रखना ललित विस्तार पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कौन था? तो याद रखना कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क के समय में इन्हें देवता का स्थान मिला था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा की गई थी या किया गया था वो कौन थी? तो याद रखना बुद्ध था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है कौन सा? याद रखना इन्होंने दोस्तों है बौद्ध धर्म में सबसे पहले दोस्तों आपका जिन धर्मों ने कहा कि मूर्ति पूजा की नींव रखी थी तो मूर्ति पूजा की नींव जो रखी थी बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मापदेश में प्रथम प्रवचन यानी दोस्तों प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? तो याद रखना धर्मचक्र, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा दोस्तों बनाई गई है किस काल में? तो याद रखना कुषाण काल में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दोस्तों याद रखना भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों याद रखना वन लाइनर क्वेश्चन से एक चीज आपको फायदा होता है, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अच्छे से रिवीजन जरूर करना और दोस्तों जो है लास्ट में यहाँ पर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, उसको कोशिश करना 100% सही करने का, ठीक है। ध्यान रखना ये फाइनल रिवीजन आपको करवा रहे हैं बिहार पुलिस बिहार एसएससी दोनों का कंबाइंड क्लास है, ठीक है। ध्यान रखना क्लास नंबर ये 5 है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास इसका देख चुके हैं प्राचीन इतिहास में खान सर की हिस्ट्री बुक से। अगर उन चारों क्लास का आप रिविजन नहीं किए हैं तो उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके उसका फटाफट रिविजन कीजिए, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कार्य कि भूमि स्पर्श, यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध जो कह रहा है कि मूर्ति संबंधित है, सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? तो याद रखना गुप्त काल से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, यहाँ पे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि को
किस अन्य नाम से जानते हैं? तो याद रखना ये पद्म मणि के नाम से, पद्म पानी के नाम से। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य, बुध का अंतिम वर्षाकात यहाँ पे कहाँ बीता था? वर्षाकात दोस्तों जो है बुध का कहाँ बीता था अंतिम? तो याद रखना वैशाली में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि त्रिपिटक, त्रिपिटक दोस्तों क्या है? तो याद रखना बौद्धों के दोस्तों बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था उपदेश उसका एक संग्रह है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि अशोक राम विहार स्थित है? अशोक राम विहार दोस्तों कहाँ स्थित है? तो याद रखना पाटलिपुत्र में ये स्थित है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि हीनयान, क्या यहाँ पे हीनयान अवस्था या आपका यहाँ से विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह दोस्तों स्थित है? तो ये कहाँ दोस्तों? तो कार्ले में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह कौन था? तो याद रखना नागार्जुन को भेजा गया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? देखिए शून्य का सिद्धांत या शून्यता का सिद्धांत जो सर्वप्रथम दिया था याद रखना नागार्जुन ने दिया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से थे वो कौन सा है? तो याद रखना ये माध्यमिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि विक्रमशिला, क्या यहाँ पे विक्रमशिला वाराणसी गिरनार उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कौन? तो याद रखना आपका विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि वल्लभी, क्या यहाँ पे वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय उसको कहाँ स्थित है? तो याद रखना गुजरात में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन युग है? तो याद रखना ये कौन से स्थापन युग का है? तो याद रखना गुप्त युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना कुमार गुप्त हो जाएगा, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम याद रखना पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि नव नालंदा बिहार महाविहार जो है विख्यात है किसके लिए? तो याद रखना पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान है क्या? तो याद रखना वेद प्रणन्याय के प्रति अन्यथा, उसके बाद कर्मकांडों की फलवता का निषेध, उसके बाद प्राणियों की हिंसा का निषेध और अहिंसा, ये सब दोस्तों आपका क्या है समान बौद्ध और जैन दोनों में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम बताना है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सही सत्य का सही क्रम बताना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना दुख है, दुख का कारण, उसके बाद दुख का निरोध और दुख का दोस्तों यहाँ पे निरोध का मार्ग। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस में? तो याद रखना कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे दोनों धर्म विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बौद्ध धर्म के विषय में सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही है यानी कि दोस्तों उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता समाज कोटि को चुनी थी। ये आपका क्या है सही है। अब यहाँ पे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो है अटेम्प्ट लेंगे, कितना आपको स्कोर आ रहा है कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको युग्म आपको 3 दिया हुआ है, बताना है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे जो है विशेषता जो है महायान बौद्ध के मत में है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुद्ध के देवतात्व रोपण, ये क्या होगा आपका, ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मत में है, बौद्ध महायान बौद्ध के मत में है ये, ठीक है। बौद्ध साहित्य के पथ पर चलना ये भी है, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान ये भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों दोस्तों आपका जो है बौद्ध आपका जो है महायान से संबंधित मत करता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कौन होगा ये? इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा, मैत्रेय। क्या होगा ये? मैत्रेय। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी प्री में दोस्तों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म जो हुआ था ये कब? तो 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट रहेगा। ये भी देख सकते हैं एमपी पीसीएस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों ध्यान रखना, जब एग्जाम देने जाएंगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा लगभग क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। ध्यान रखना, आप सर्च करके देख लीजिए कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, आपको दिखा देगा कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं, याद रखना उनका गृह त्याग, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन अशोक का दोस्तों अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पे लुम्बिनी में हुआ है। ये रुम्मी देई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि गौतम बुद्ध अपने दोस्तों जो है द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। यानी कि दोस्तों अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे शिक्षित किया था गौतम बुद्ध ने। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सुभद्र होगा। क्या होगा? सुभद्र। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। कौन था यहाँ पे देखें हम लोग, इसका राइट आंसर सुभद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। देखिए वर्षा ऋतु है, अगर अपना जीवन पूछे अंतिम यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर अलग होगा। वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी तो याद रखना ये वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत से दोस्तों निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। कौन दोस्तों करता है तो याद रखना ये आपका यहाँ से तृष्णा रूपी अग्नि का सामान हो जाएगा। अग्नि सामान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से दोस्तों सूचना मिलती है कि आपका यहाँ से कह रहा है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। किस राजा के अनुसार? तो याद रखना इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आलार कलाम, क्या यहाँ पे आलार कलाम कौन थे। आलार कलाम दोस्तों याद रखना बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, बुद्ध के गुरु। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख ने कह रहा है कि इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्मस्थल है। किस दोस्तों आपको अभिलेख से यहाँ पे कह रहा है, और उस दोस्तों अभिलेख कह रहा है कि किस राजवंश के है। तो याद रखना इसका राइट आंसर मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध की माँ दोस्तों याद रखना कोलीय वंश से हो जाएगा। किससे? कोलीय वंश से। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दोस्तों कहाँ हुआ था। याद रखना ये आपका जो है ये मृत्यु की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था जिस राज में, वह राज था उस समय कौन सा। तो याद रखना ये मल्ल था। क्या था उस समय? मल्ल था। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और वर्तमान में ये यूपी है, यानी कि यूपी में है कुशीनगर। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण दोस्तों किस गणतंत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कर रहे कि किस गणतंत्र में हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्ल के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर दोस्तों कहाँ अवस्थित है तो याद रखना ये कुशीनगर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन दोस्तों यहाँ पे बुद्ध का दूसरा नाम है। बुद्ध का दोस्तों दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर 18 का जो है ई हो जाएगा। क्या होगा? ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? बचपन का नाम दोस्तों जो क्या था इसका? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। यानी कि पहला धर्मचक्र परिवर्तन कह रहा है कि किस स्थान पे दिया था। याद रखना सारनाथ में। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना एग्जाम में दोस्तों ये रिपीट हुआ है। ये तो बड़ा बड़ा एग्जाम है, लेकिन छोटा छोटा एग्जाम का यहाँ पे लिखा भी नहीं है। ये यूपीपीएससी हो जाएगा, बीपीएससी हो जाएगा, एमपीपीसीएस, उसके बाद आपका 2 बार यहाँ पे फिर बीपीएससी हो गया। इसीलिए बार बार बोलते हैं क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखना। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का दोस्तों जन्म हुआ था कहाँ पे? आप लोग लगाते जाएंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना स्कोर अंत में लिखना है कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखने को, ये फाइनल रिवीजन है, इसीलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे, कह रहे कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। बुद्ध के जीवन से है। याद रखना ये आपका हो जाएगा 3 और 4, यानी कि आपका यहाँ से कौशल और मगध। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश दोस्तों यहाँ कहाँ दिया था तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? सारनाथ में। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया और जहाँ जहाँ से पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया गया है, इसीलिए आपका क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो घबराइए मत, आप अच्छे से खाली रिविजन कीजिए। तो यहाँ पे ये दोस्त देख सकते हैं झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया प्री में। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन जो दिया था महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि गौतम बुद्ध का अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से सी हो जाएगा, इस सारनाथ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों कितना टाइप से पूछा गया है।
उल्टा उल्टा के पूछा गया ताकि आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। और देख सकते हैं हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों दिया था ये श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के ग्रंथ में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र परिवर्तन है तो ये क्या है? तो याद रखना सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आया था? याद रखना इसका राइट आंसर उदयन हो जाएगा। क्या होगा? उदयन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना बौद्ध धर्म से संबंधित जो है क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए अच्छे से इसको कवर करना। बौद्ध और जैन धर्म का, जैन धर्म का आपको क्लास करवा दिए, ठीक है। ये आज हम लोग बौद्ध धर्म देख रहे हैं, 5वां क्लास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये? इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी किसके द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म की यहाँ पे संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? महाकश्यप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये महाकश्यप। क्या होगा? ये महाकश्यप, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में कह रहा है कि संघ प्रमुख होना चाहता था। संघ का प्रमुख होना चाहता था कौन? तो याद रखना ये देवदत्त। कौन? देवदत्त, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा दोस्तों आयोजित किया गया था, ये कहाँ? याद रखना कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या आपका सत्य है। क्या आपका यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या सत्य है, तो ये आपका यहाँ से ए हो जाएगा। केवल आपका 1, 2, 3 ये कथन सही है, यानी कि चौथा कथन आपका गलत है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये आपका गलत है, ठीक है। लेकिन याद रखना है गौतम बुद्ध के बारे में कि वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है। आत्मा का शरीर के परिवर्तन में मानते थे, ये भी सही है। उसके बाद निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बौद्ध भिक्षु, यहाँ पे बौद्ध संघ में भिक्षुनियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे ये दिया गया था? याद रखना इसका राइट आंसर वैशाली में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक याद रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शासन काल है। यहाँ पे किसके शासन काल में, यानी कि शासक कौन था। तो याद रखना आपको यहाँ से याद रखना है अकाक, ठीक है। अक याद रखना है। देखिए अक लास्ट में क आता है। देखिए ये आपका काला शोक है, ये आपका कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध, यहाँ पे कह रहा है कि पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कौन सा दोस्तों पवित्र स्थल? तो याद रखना इसका राइट आंसर बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा, क्या यहाँ पे सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा दोस्तों कहाँ है? तो याद रखना राजगृह में, ऑप्शन यहाँ से ए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि बुद्ध के प्रथम उपदेश संबंधित है। बुद्ध के प्रथम उपदेश दोस्तों जो है संबंधित है किससे? तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बुद्ध का जो उपदेश था वो किससे संबंधित था? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। किसे दोस्तों इन्होंने नामित किया था? तो याद रखना उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अष्टांग मार्ग, यहाँ पे अष्टांग मार्ग की संकल्पना दोस्तों अंग है कौन सा? अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग यहाँ पे बताना है किसका है ये। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से कह रहे कि किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था। किसके शासनकाल में ये प्रकट हुआ था? तो याद रखना कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कनिष्क कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध समिति का आयोजन जो की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता दोस्तों किया था, याद रखना वसुमित्र। क्या होगा? वसुमित्र, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि चतुर्थ बौद्ध समिति, क्या यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखना कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित 4 स्थलों में से हुई बौद्ध समितियों की सही कालानुक्रम आपको यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। तो याद रखना आपको रावे पाकू, याद रखना रावे पाकू। तो देखिए रा से राजगिरी हो गया, पहले स्थान पे आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका रावे वैशाली आ जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका वैशाली आ जाएगा, यानी कि 2 1 आ गया। पाकू, पा से पाटलिपुत्र यानी कि 4, यानी कि आपका डी हो जाएगा, यानी कि आपका, और कु से कुंडलवन। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, पहले आपका राजगिरी हो जाएगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, तब कुंडलवन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? द्वितीय का, तो यहाँ याद रखना वैशाली में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की जो है 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनमें कह रहा है कि संबंध 4 स्थानों पर नीचे उल्लेख दिया है, बताना है कि यह 2 स्तंभ है, यानी कि स्तंभ में आपको बताना है, इसका सुमेलन भी करना है, ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो जन्म दोस्तों स्थल है, जन्म स्थल जो है किससे संबंधित, ये लोबनी से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति बोध गया से। प्रथम प्रवचन कहाँ हो जाएगा? तो सारनाथ में। महापरिनिर्वाण तो याद रखना कुशीनगर में। ऑप्शन यहाँ से 46 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर के भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र दोस्तों द्वारा किया गया है? मृग सहित चक्र के द्वारा ये किया गया है, याद रखना। ये इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे सूची दिया आपको, फिर से आपको यहाँ पे चयन करना है, क्या होगा यहाँ पे उसके संबंधित दोस्तों सवाल दिया है गौतम बुद्ध से। तो इसका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए जन्म दोस्तों इसका जो है आपका प्रतीक यहाँ पे चिन्ह है, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा, ठीक है, कमल। यहाँ पे उसके बाद क्या है आपका जो है प्रथम प्रवचन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखना धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद आपका महाबोधि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो महाबोधि आपका हो जाएगा सी का 1, यानी कि बौद्ध वृक्ष हो जाएगा, बोधि वृक्ष। और त्याग का हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? 48 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध सभा दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखना ये राजगिरी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? राजगीर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कार्य कि गौतम महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? कथन में आपको बताना है कौन सही है। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ये चारों कथन आपका जो है सही दिया हुआ है, ठीक है। उनका जन्म कपिल वस्तु में सही है। उसका बाद बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति ये भी सही है। वैदिक धर्म में अस्वीकार ये भी सही है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आर्य सत्य का प्रचार ये भी आपका क्या सही है? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि तृतीय बौद्ध सभा यहाँ पे कार्य कि किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? याद रखना ये पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ वो कहाँ था? याद रखना महाबोधि मंदिर दोस्तों जो बनाया गया था वो जहाँ क्या हुआ था? याद रखना ये जो जगह आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का दोस्तों आयोजन जो किया था कौन सा शासक? तो ये कालाशोक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी था। एक पीढ़ी दोस्तों है ये किस पीढ़ी का? ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ये सष्टम हो जाएगा। क्या होगा? सष्टम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? प्रथम बौद्ध समिति का, तो याद रखना ये अजात शत्रु के शासनकाल में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक आपको बताना है कि क्या है। तो याद रखना ये बौद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ ग्रंथ के दोस्तों जो है जीवन का दोस्तों जो है आपका यहाँ से नियम प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ में कह रहा है कि संघ जीवन का यहाँ पे जो है नियम प्राप्त होता है। याद रखेंगे 57 का राइट आंसर विभाषा शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। खड़ी प्रतिमा यहाँ पे पूछ रहा है बुद्ध की। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये गुप्तोत्तर काल में, किसमें, गुप्तोत्तर काल में। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ दोस्तों जो है किस धर्म से संबंधित है। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठ में कह रहा है कि पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, क्यों। जो कि दोस्तों ध्यान रखना ये क्या है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना, डेली यहाँ पे हम लोग 8 बजे दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और ये आपका हिस्ट्री जो हम लोग यहाँ पे शुरू से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हम लोग शुरू से देख रहे हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है, इसको खत्म करके फिर मॉडर्न चलेगा। इसी प्रकार आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम लोग रिवीजन करेंगे। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और डेली आप लोग 8 बजे प्रेजेंट रहेंगे। ये कंबाइंड क्लास है आपका, यहाँ पे बिहार SSC और बिहार पुलिस दोनों के लिए फाइनल रिविजन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अशोकाराम, क्या यहाँ पे अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखना ये कहाँ हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। कहाँ होगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। यहाँ पे बताना है संकलित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, सुत्त पिटक। क्या होगा, ये सुत्त पिटक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व का यहाँ पे सबसे ऊंचा दोस्तों कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। बिहार में ये कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। याद रखना ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजगीर में। कहाँ है, राजगीर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध की 280 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित है किसके द्वारा। किसके द्वारा यह निर्माण किया गया है, तो याद रखना ये जापानियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ऐसे क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि देश में बताना है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। मूर्ति पूजा के दोस्तों नींव जो रखी थी कौन से धर्म में। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म में ने रखी थी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वप्रथम स्तूप, क्या यहाँ पे सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। स्तूप शब्द दोस्तों सर्वप्रथम जो मिलता है कहाँ, तो याद रखना ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया वह कौन थी। तो याद रखना इसका राइट आंसर बुद्ध हो जाएगा। बुद्ध के दोस्तों जो है प्रतिमाओं की पूजा किया था भारत में पहले। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि वह स्तूप स्थल, क्या यहाँ पे वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह बताना है। कौन सा ये स्थल है। याद रखना इसका राइट आंसर आपका सांची हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध से संबंधित यहाँ पे दोस्तों घटनाएं नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार अस्थिर है, क्या यहाँ पे संसार अस्थिर है और क्षणिक है, निम्न में से ये किससे संबंधित है। ये दोस्तों याद रखना ये जो है आपका बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित मतों में से कह रहा है कि एशिया के ज्योतिपुंज, क्या यहाँ पे एशिया के ज्योतिपुंज जो है किसे माना जाता है, किसे कहते हैं। याद रखना ये गौतम बुद्ध को। किसे, गौतम बुद्ध को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सर एडविन, क्या यहाँ पे सर एडविन एनाल्ड, यहाँ पे एनाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ द एशिया। क्या यहाँ पे द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ये किस पर। तो याद रखना है इसका राइट आंसर यहाँ से ललित विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से दोस्तों जानते हैं किसे, तो याद रखना भगवान बुद्ध को। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि बौद्ध धर्म के, क्या यहाँ पे बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर दोस्तों कौन सा है। मौलिक अंतर बताना है महायान और हीनयान संप्रदाय में। याद रखना इसका राइट आंसर देवी देवताओं का पूजा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का दोस्तों स्थान जो है किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। क्या होगा, कनिष्क। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश दोस्तों जो है संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। नाम दोस्तों इसका पूछ रहा है, याद रखना ये धर्म चक्र हो जाएगा। क्या होगा, धर्म चक्र। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि त्रिपिटक, यहाँ पे त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक दोस्तों याद रखना ये बौद्ध से हो जाएगा। किससे, बौद्ध से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा दोस्तों करेक्ट कलांकित है। किससे दोस्तों ये कलांकित है, याद रखना ये गुप्त काल से। किससे, गुप्त काल से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कथन कारण वाला सवाल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल, यहाँ पे दोस्तों गणराज की राजधानी है। मल्ल गणराज की दोस्तों राजधानी है, ये बिल्कुल आपका सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है, ये आपका क्या है, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित युग में आपको सही सुमेलित है, यहाँ पे चुनना है कौन यहाँ पे सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 4 सही सुमेलित है। लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश ये भी सही है। उसके बाद आपका नालंदा कह रहे कि बौद्ध अधिगम का महापीठ, महान पीठ, ये भी आपका सही है। राजगीर के बारे में ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि महायान बौद्ध, क्या यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, क्या यहाँ पे अवलोकितेश्वर को दोस्तों जो है किस अन्य नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, तो याद रखना ये पद्म मणि, क्या होगा ये पद्म पानी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। केवल आपका जो है 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 यानी कि बौद्ध साहित्य अपने प्रबोध के मार्ग को बढ़ावा एवं करुणामय है, ये भी आपका सही है। उसके बाद बौद्ध साहित्य समस्त सचेतन प्राणियों को जो है उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण को प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी आपका सही है। यानी कि 2 और 3 केवल आपका सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हीनयान, क्या यहाँ पे हीनयान का अवस्था कह रहा है कि विशाल एवं सर्वाधिक दोस्तों विकास शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है यहाँ पे किसका पूछ रहे थे, हीनयान अवस्था का। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कार्ले में, कहाँ पे कार्ले, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करता है प्रथम शताब्दी, क्या यहाँ पे प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, याद रखना ये नागार्जुन, क्या होगा ये नागार्जुन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि शून्यता के सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताना है। शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नागार्जुन। आपसे यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है याद रखना विक्रमशिला। ऑप्शन में यहाँ पे विक्रमशिला हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वल्लभी, क्या यहाँ पे वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, ये कहाँ पर, तो याद रखना ये गुजरात में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, कौन से बौद्ध संप्रदाय के थे, तो याद रखना जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सैंतार्तिक हो जाएगा। क्या होगा ये सैंतार्तिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन युग दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना गुप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, कुमार गुप्त हो जाएगा। क्या होगा, कुमार गुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि नव नालंदा विहार, क्या यहाँ पे नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है। ये किसके लिए विख्यात है, तो याद रखना पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों बौद्ध ग्रंथ और जैन दोनों में कह रहा है कि समान रूप से विद्यमान है। कौन दोस्तों मत जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान है। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, 3 और 4 वाला, यानी कि वेद प्रमाण्य का प्रति अनास्था ये आपका जो है दोनों में है। कर्म कांडों का फलवत्ता का निषेध ये दोनों में है। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा ये भी आपका दोनों में है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। यहाँ पे इसका राइट आंसर 92 का बी हो जाएगा, 2 और 3 केवल ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि वेद प्रणय के प्रति अनास्था, उसके बाद कर्म कांडों के दोस्तों जो है फलवत्ता का निर्देश यानी कि अहिंसा, यानी कि ये दोनों आपका सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि बौद्ध और दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे किसमें, ऑप्शन बताना है। याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्म और पुनर्जनन के सिद्धांत पे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार पे आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे कथन कारण वाला सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, पुनर्जन्म होता है यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुसार। आत्मा का सत्ता नहीं है, ये आपका सही है। यानी कि दोस्तों ए गलत, आर सही। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे फिर से दिया कथन कारण का सवाल। इस टाइप का सवाल दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब दिया हुआ। और दोस्तों ध्यान रखना बौद्ध धर्म का यहाँ पे हम लोग आज जो है पूरा निचोड़ एक तरह से पढ़ लिए। अब जो है आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के दोस्तों विषय में कह रहा है कि कौन सा सही है, कथन बताना है कौन सा यहाँ पे सही है बौद्ध धर्म के संबंध में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये तीनों कथन आपका जो है सही है। यानी कि उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसके बाद उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, सामाजिक कोटि को चुनौती दिया, ये भी सही है। उन्होंने दोस्तों कह रहा है कि उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी आपका सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। विस्तार के कारणों में दोस्तों सम्मिलित थे, तो याद रखना ये सी हो जाएगा। ये चारों आपका सम्मिलित है। ठीक है, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, उसके बाद धर्म की मिशनरी, उसके बाद आपका जो है स्थानीय भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चारों कथन आपका सही है, ये पाँचवा आपका गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान नहीं है। समान यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो समान दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। आत्म दमन, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस दोस्तों कारणों से शुरू हुआ। किस कारणों से दोस्तों ये शुरू हुआ था, तो याद रखना उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और दोस्तों विष्णु वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से केवल ए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चेत और विहार में क्या अंतर है। चेत तथा विहार में क्या अंतर है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चेत पूजा स्थल होता है और जबकि दोस्तों विहार जो है निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों अंतर है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि कुछ शैलकृत, यहाँ पे कुछ शैलकृत बुद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य विहार दोनों में क्या अंतर है। यानी कि अन्य दोनों विहार में क्या अंतर है यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल है, सेम सवाल है, और विहार जो है दोस्तों यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था। बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था, तो याद रखना वज्रयान, क्या होगा ये वज्रयान हो जाएगा। ऑप्शन सी आर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि अनात्मवाद, क्या यहाँ पे अनात्मवाद सिद्धांत है, ये किससे। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका यहाँ से बौद्ध दर्शन का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कौन सा यहाँ पे दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है। कौन सा दर्शन आपको त्रिरत्न को मानता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से जो है ए हो जाएगा, बौद्ध दर्शन। क्या होगा, बौद्ध दर्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में आपको बताना है, सही क्रम में यहाँ पे रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, याद रखना कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दुख है, उसके बाद आपका यहाँ पे दुख का कारण बताना है, उसके बाद आपका दुख का निरोध, उसके बाद दुख का निरोध का मार्ग। ऑप्शन यहाँ से ए आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कार्य किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना ये सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि दो वाक्य तब दिया है, ठीक है, यानी कि कथन एक और आपका जो है कारण आर दिया है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कौन सही है कौन गलत है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला कथन क्या करे कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे कथन आपका जो है सही है। आर क्या कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। ये भी आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए दोनों आर और ए दोस्तों आपका दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भूमि स्पर्श, यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ मूर्ति दोस्तों संबंधित है किससे। सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे, तो याद रखना ये गुप्त काल से। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक दोस्तों आपका हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भू स्पर्श मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यह किसका प्रतीक है। ये दोस्तों आपका याद रखना, ये मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता की साक्षी होने का बुद्ध का ये धरती का आह्वान है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है भारत का धार्मिक इतिहास, यहाँ पे भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। कथन आपको यहाँ पे 4 को कथन दिया है, 3 को कथन दिया है, बताना है कि आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित, ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे लोकोत्तरवादी संप्रदाय, यहाँ पे बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे महासंदिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहन किया, ये भी आपका सही है। ऑप्शन यहाँ से 109 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका हम लोग जो यहाँ पे बौद्ध धर्म चैप्टर देख रहे थे प्राचीन इतिहास में, खान सर के हिस्ट्री का बुक सा, इसका आपका यहाँ से 5वां क्लास आज हम लोग रिवीजन किए हैं, ठीक है। शुरू से हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, 4 क्लास यहाँ पे हो चुका है। अगर चारों का आप रिवीजन नहीं किया जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, और ये आपको फाइनल रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। आपका जो है जून में जो एग्जाम होगा तो आपको ओनली 2 महीना के आसपास टाइम बचा हुआ है, इसीलिए अब अच्छे से फिर से तैयारी में लग जाइए। जो भी बेसिक क्वेश्चन है, जो भी हाई लेवल क्वेश्चन है, सभी को आप टेकअप कीजिए और यहाँ पे आप डेली रिवीजन कीजिए, आपका सारा सब्जेक्ट हम कमांड करवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये सेशन दोस्तों अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।